प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में राजा के पास महर्षि कंव ने शकुंतला को पति के घर भेजा है। चौथे अंक में विदाई हो गई थी, लेकिन पंचम अंक में अभी राजा की उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है, उससे जस्ट पहली बात है। अब राजा की शकुंतला, गौतमी और दो ऋषि कुमार सारगर्भ और सारगत दोनों गए हुए 4 लोग। तो अब राजा की पहली बार उनसे मुलाकात होगी। प्रतिहारी सुचरित नंदनम ऋषियो देव सभाजत्यम आगतम इति तर्कयामि। इससे पहले राजा सोचता है कि ऋषि कुमार वगैरह, उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं आती हैं राजा के मन में कि ऋषि कुमार या ऋषि मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। तो जैसे कि अत्यधिक बढ़े हुए तप में किसी प्रकार की तपस्याओं की तप में विघ्न तो नहीं डल गया है, किसी तपोवन के विचरण करने वाले प्राणी के साथ किसी ने हिंसा आदि कोई अपराध तो नहीं कर दिया है, या मेरे कुकृत्यों से, मेरे बुरे कर्मों से लताओं के पुष्प और फल आदि आना बंद हो गया है। ऐसी अनेकों आशंकाओं से राजा का मन घिरा हुआ है। राजा और प्रतिहारी बात कर रहे हैं। अब प्रतिहारी उस आशंका का जवाब देते हुए कहती है, सुचरित नंदन ऋषियो देव सभा जय तुम आगता इति तर्कयामि। ऐसा मैं तर्क करती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मैं विचार करती हूँ। कैसा? मैं समझती हूँ कि आपके सच्चरित्र, सुचरित नंदनम, आपके सच्चरित्र से प्रसन्न होकर ऋषि जन, देव माने महाराज, का अभिनंदन करने के लिए आए। सभा जेतुम आगता मतलब आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। आप आशंका व्यर्थ में कर रहे हैं और आप सच्चरित्र हो और आपका अभिनंदन करने के लिए ऋषि कुमार वगैरह यहाँ आए हुए हैं। ऐसा मैं तर्क करती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपका सच्चरित्र से प्रसन्न होकर ऋषि जन महाराज का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। तत् प्रवेशयन्ति गौतमी सहिता शकुंतला पुरस्कृत्य मुनिभ्यः। इसके बाद शकुंतला को आगे करके गौतमी के साथ मुनिजन प्रवेश करते हैं। पुरोहितेषां कंचुकी पुरोहितम च, और साथ में उनके आगे कौन है? कंचुकी और पुरोहित। कंचुकी कहता इतः भवंत, आप इधर आइए, आप इधर आइए। सारगर्भ सारगदत्त से संबोधित करके कहता है, सारगर्भ कहता है, सारगदत्त महाभाग कामम नरपति अभिन्न स्थितौ असौ न कश्चित वर्णाम अपपथम अपकृष्टम भजति तथापि शाश्वतम परिचितम विभक्तम मनसा जना किरण मन्ये हुतवह परीतम गृहम एव। इस घर को, इस महल को, कामम माने भले ही, अभिन्न स्थित मर्यादा को न तोड़ने वाले, मर्यादा पालक, महाभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, वर्णनम अपकृष्ट अपि, वर्णों में जो अपकृष्ट है, एजुकेट ब्राह्मण आदि जो वर्ण है उनमें निकृष्ट वर्ण वाला, शूद्र वर्ण वाले भी, शूद्र आदि भी, अपथम भजति, कुमार्ग पर नहीं चलता है, नहीं अपनाता है। सशस्त्र निरंतर परिचित विभिन्न इन मनसा, एकांत का अभ्यस्त करने से, जना कीड़म मनुष्यों से व्याप्त हुतभयमिति, अग्नि से घिरे हुए मन ने मानता हूं। जी विद्यार्थियों, अब सारगर्भ कह रहा है, वो तपोवन में रहते हैं, एकांत के अभ्यस्त हैं, एकांत के नहीं रहते हैं वो लोग, उन्होंने लोगों की भीड़ भाड़ नहीं देखी है।
सारगर्भ कहता है अपने मित्र सारदत्त से, अपने सहपाठी से, कामम कामम अभिन्न स्थित असौ नरपति महाभाग्य। भले ही, काम मान भले ही, मर्यादा पालक यह राजा, असौ राजा, यह राजा, वह राजा कैसा है? मर्यादा पालक भले ही राजा क्या, महाभाग्य, बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। और क्या कह रहे हैं? इसके राज्य वर्णा नाम अपकृष्ट, ब्राह्मण आदि वर्णों में जो अपकृष्ट वर्ण है, निकृष्ट वर्ण है, वो भी कोई भी कुमार्ग पर अपथम ना भजती, कुमार्ग पर नहीं चलता है। यजुकुंड सभी मर्यादा का पालन करते हैं, अपने सुमार्ग पर चलते हैं, नहीं चलता है। तथापि फिर भी सस्वत परिचितम विवेकितन मनसा, मैं जो निरंतर एकांत के अव्यस्त मन से मैं जनाकीर्ण मन, मनुष्यों से व्याप्त, इन लोगों से भरे हुए राजगृह को, गृह मतलब राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान मानता हूं। माना कि यहां भले ही कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, सभी अपने सुमार्ग पर चलते हैं, निकृष्ट वर्ण भी, कोई भी यहाँ कुमार्ग पर राजा बहुत भाग्यशाली है इसमें, लेकिन फिर भी मेरा मन अव्यस्त है, मेरा मन एकांत का अव्यस्त होने के कारण इन लोगों से भरे हुए इस राजसभा को, राजभवन को, राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान मानता हूं, ऐसा उसका विचार है। अब अभिन्न स्थिति मतलब कहने का तात्पर्य है राजा लोग मर्यादा का पालक है, और यहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अपकृष्ट, और इसका आश्रय है कि अधम वर्ण भी यहाँ कुमार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं, तो ऊंचे वर्ण व्यक्तियों के विषय में तो कहना ही क्या है। तपस्वी का मन सदैव एकांत सेवन का अभ्यासी रहता है। राजमहल में चारों तरफ लोगों की भीड़ है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, चारण मन व्याकुलता का अनुभव करता है, और जैसे कि आगों के लिपटे हुए महल के समान हो, उसको ऐसा लगता है। प्रस्तुत पद चतुर्थ चरण में जो जनाकीर्ण मन ने हुतवक विपरीत अर्थम गृह में, इसमें कार्य के कारण का श्लोक में, कार्य के कारण के श्लोक पूर्वाद में विमुख का वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, एजुकंटू अग्नि से घिरा हुआ उसको महसूस हो रहा है। यहाँ विभावना अलंकार, बिना कारण के भी कार्य का होना, कार्य की उत्पत्ति होना, विभावना अलंकार है। और पहले चरण में, पहले पूर्वार्ध में क्या है? कारण के, जिन कारणों का वर्णन किया गया है, उन कारणों के होते हुए भी, सद्गुणी राजा के होते हुए भी तद अनुकूल कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। हुतभिक एवं गिरहम एवं, यहाँ पर एवं में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पूरे चरण में इसमें शिखंडी छंद है। महाभाग यश से बहुव्रीहि समास है। अभिन्न स्थिता न भिन्ना स्थिति एन से बहुव्रीहि समास है। अपथम न पंथा, अपंथम न पथिन, न प्लस पथिन प्लस अ विभक्ति का कार्य होने पर प्रथम बना है। जनाकीर्णम, जने आकीर्णम इति तृतीय विभक्ति का प्रयोग। परिचितम शब्द, परिचित विभक्तेन, परिचितम विभक्तम एन तेन, परिच उपसर्ग पूर्वची धातु में पर जोड़ के परिचित बना है। पद्य बहुत अच्छा है, सहज सरल है, और यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्वनित होती हैं। नंबर एक, राजा मर्यादाशील है, उसके राज्य में कोई भी निकृष्ट वर्ण भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, कुमार्ग पर नहीं चलता है।
भले ही राजा इसमें भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली है, लेकिन फिर भी सारा गर्व को जो मनुष्यों से भरा हुआ जो राजगृह है, राजमहल है, वो उसे अग्नि से घिरे हुए घर के समान, क्योंकि वो तो एकांत का व्यस्त है, उसने लोगों को इतनों को देखा नहीं, तो उसे वहाँ मन में व्याकुलता होती है थोड़ी। इसके बारे में वर्णन किया गया। एक बार और इस पद का अर्थ देख लेते हैं। भले ही कामम अभिन्न स्थिति, भले ही मर्यादा पालक वह राजा महाभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, इसके राज्य में निकृष्ट वर्ण भी, अपकृष्ट अपि वर्णानाम अपकृष्ट, निकृष्ट वर्ण जो शूद्र आदि वर्ण भी कोई भी कुमार्ग पर नहीं चलता है। तथापि फिर भी निरंतर एकांत का व्यस्त मेरा मन इन लोगों से भरे हुए राजगृह को मैं अग्नि से घिरे हुए घर के समान मानता हूँ, ऐसा उसका सोचना है, कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।